एनसीईटी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपका 2 दिन 3 दिन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाए। उससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नेसेसरी हैं। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है, बहुत अच्छे से वो अपनी तैयारी को कर चुके हैं। अब उनको केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रिस्टान क्लासेस लाया है टेस्ट सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल, टेस्ट सीरीज प्रिस्टान क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे लाइव हो चुकी है। और इस टेस्ट सीरीज जो है आपको इसमें आपको 100 से ज्यादा यानी 100 से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इस 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या दिया जाएगा? इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, यूनिट वाइज टेस्ट रहेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा, बाइलिंगुअल आपका जितना भी टेस्ट रहेगा ये सब के सब आपके बाइलिंगुअल ही रहने वाले हैं। और टोटल जो आपके टेस्ट रहेगा इन सबको मिला करके 100+ आपका टेस्ट रहने वाला है। ये टेस्ट सीरीज केवल केवल आप जो है 249 में ज्वाइन कर सकते हैं। एक कप चाय से भी कम कीमत में आपका जो है ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए प्रिस्टान क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे। कोई भी डाउट होने पे दिए गए नंबर 7309733765 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपके पास होने कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट होगा ही होगा। दूसरी चीज कि आपका 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए अगर आप 12th पास हो चुके हैं। अगर 12th पास नहीं हुए हैं तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करेंगे? 12th का जो डिटेल्स होगा वो आपको फिल नहीं करना होगा, बल्कि अपियरिंग वालों को केवल केवल अपियरिंग वहां पे आपका लिखा रहेगा, वो अपियरिंग आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपके पास फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और साथ में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वहां पर लगेगा। इसके बाद आधार कार्ड आपका जरूरी है। इसके बाद जो चीजें मैं बताने वाला हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कान खोल करके सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, फोटो और आधार कार्ड होना चाहिए। इनमें क्या क्या बारीकी चीज जो है बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वो एनटीए ने आपको बताया हुआ है। एनटीए ने क्या बताया हुआ है कि आपका जो आधार है, आपका जो 10th का मार्कशीट है, वो दोनों उसमें जो भी डेटा होंगे वो सेम होने चाहिए। यानी अगर 10th का मार्कशीट आपका यानी कि सब कुछ जो आपका होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यानी कि जो डिटेल्स होगा वो 10th के मार्कशीट में ही के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि जो चेंजेस आप करना चाहेंगे किसी भी डिटेल्स में वो आपके आधार कार्ड में ही चेंज होगा, 10th के मार्कशीट में नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि जो 10th के मार्कशीट में आपका नेम है वही नेम आपके आधार में भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर नेम की बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो जैसे मेरा नाम है, मान लेते हैं कि आप मेरा नाम है अमरजीत। ठीक है, अब यहां पर अमरजीत नाम है। अब अगर आपका नाम आधार में अमरजीत यहां पे हो गया तो आप देखिए यहां पे अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपका। तो यहां पर आई यहां पर है और यहां पर डबल ई है। तो यहां पर जो 10th के मार्कशीट में आपका नेम होना चाहिए वही आपका सेम टू सेम आधार कार्ड में भी होना चाहिए। स्पेलिंग का जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आ बात ध्यान में, अगर आपका सरनेम लगा हुआ है 10th के मार्कशीट में तो आपके आधार कार्ड में भी जो है सरनेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके 10th के मार्कशीट में आपका सरनेम है और आधार कार्ड में सरनेम नहीं है, तो आपका कंपल्सरी है होना। ठीक है, अब बात करते हैं आपके फादर नेम का। तो फादर नेम आपका जो आपके 10th के मार्कशीट में होगा वही आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। सेम वही चीज, आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सरनेम पूरा होना चाहिए जैसा आपके आधार 10th की मार्कशीट में है। बहुत सारे स्टूडेंट के जो फादर होते हैं वो अपना टाइटल नहीं लगाते हैं। तो अगर आपके 10th के मार्कशीट में टाइटल नहीं लगा हुआ है, सरनेम नहीं लगा हुआ है, तो आधार कार्ड में भी आपके पिताजी का सरनेम नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वह सेम होना चाहिए 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यानी जो आपका 10th का मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन है, वही आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आपका जो फोटो है
10th का फोटो वैसा ही, उससे ही सिमिलर, मतलब सेम टू सेम नहीं बट सिमिलर फोटो आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर आधार आपका जो 10th है वो 2022 में आपने पास किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप में आधार में जो फोटो अपडेटेड है वह 2016 का है, ठीक है, कब का है, 2016 का है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो वहां पे आधार कार्ड में क्या होगा कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा, तो वहां पे आपका आधार से मैच नहीं होगा आपका चेहरा, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तो अपने आधार कार्ड में जो है वो चेंजेस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो आपका सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो आपका, उसमें स्पेलिंग का मिस्टेक होगा तो वो चलेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर जो है आपका आधार से लिंक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा तभी आपका जो डेटा होगा वो डिजी लॉकर से मैच करेगा, ठीक है। डिजी लॉकर से जो है वो आपका डेटा मैच करेगा। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको अभी क्या करना है कि अपने मोबाइल को आधार कार्ड से लिंक जरूर करा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि और कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वह आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। बाकी अदर जो रहते हैं ये आपका स्टेट लेवल का होगा, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट लेवल का ही होता है। अपार आईडी भी आप लोग बना लीजिए, अगर अपार आईडी नहीं बना है तो अपार आईडी जरूर बना लीजिएगा। अब आखिरी में हम लोग बात करते हैं आपके और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। गैप ईयर सर्टिफिकेट आपके पास अगर मान लीजिए 1 साल का 2 साल का गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट बना लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहां पे गैप ईयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब आपका काउंसलिंग होगा तो वहां पे गैप ईयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। एनसीटी को एनसीसी का कोई कोटा है आपके पास तो उसका सर्टिफिकेट अपने पास जरूर रखे रहिएगा। स्पोर्ट्स का कोई अचीवमेंट आपके पास है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेले हुए हैं, स्टेट लेवल खेले हुए हैं, तो भी अपने पास जरूर कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है आपके पास, सीएमओ लेवल का आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए पीडब्ल्यूबीडी आपका जो सर्टिफिकेट है वो सीएमओ लेवल का होना चाहिए, उससे कम लेवल का जो है वह वैलिड नहीं रहेगा। आई होप आपको सारी जानकारी जो है वह मिल चुकी होगी। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ। उससे पहले आप लोगों को एक और अपडेट देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उन सभी के लिए प्रिपरेशन क्लासेस लाया है। 3500 का जो हमारा कोर्स है केवल 1499 में गुरु बैच 2.0 को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। हमारे इस बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल है। ये ज्वाइन करने के लिए, गुरु बैच 2.0 ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप प्रिस्टन क्लासेस को डाउनलोड करना होगा। कोई भी इशू होने पे आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।